रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O में नाम दे रहा हूँ इस टाइम DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टेस्ट और आसान तरीन तरीका कहते हैं इसको, DBE का E के लिए। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखना है। उस पे आपने कार्बन काउंट को चेक करना है, देखिए कार्बन कितने हैं। कार्बन काउंट को यूज करना है, हमने अल्केन के फार्मूला में यूज करना है। कार्बन के फार्मूला में आपके पास CnH2n+2 है। उसमें हमारे पास कार्बन का डेटा हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से मिला 4। तो C4 हो जाएगा, H में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 + 2 10। तो हमारे पास फार्मूला बनता है C4H10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये करो कि आपने जो 10 की वैल्यू आ रही जो कैलकुलेटेड है आपके पास 10, 10 में से आपने माइनस कर देना है मोनोवेलेंट एलिमेंट को, जो गिवन फार्मूला में होगा मोनो वेलेंट एलिमेंट्स को। और वो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में या इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में 8 है। हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमें 10 में से 8 माइनस करना है। तो आंसर आता है हमारे पास 2। तो लास्ट स्टेप होगा, आपने जो भी आंसर आता है उसको 2 पर ही डिवाइड करना है, जो भी आंसर आए। आपके पास इस तरह आंसर बना 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई DBE की वैल्यू। DBE हमारे पास 1। अच्छा, अब इस DBE का मतलब क्या होता है वो मैं आपको इस लेफ्ट साइड पे समझा देता हूँ। चलिए अप्लाई करके साथ समझ लेते हैं। C4 है, इसमें कार्बन हमारे पास टोटल 4 है। और कार्बन 4 है, इसका मतलब हमारे पास कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्केन की फार्मूला के मुताबिक दो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? अल्केन के फार्मूला के मुताबिक अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? कोई भी एक बताए। अगर आपने मुझे टेक्स्ट करके इसी जगह बताना तो आप ऐसे मुझे चैट में जाकर टाइप करके बता दो जल्दी। आप ही आप बताने लगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अल्केन का फार्मूला आपने अप्लाई करना है और जो कि हमारे पास होता है CnH2n+2। हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर है CH2 कार्बन 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन टोटल होने कितने चाहिए अल्केन के मुताबिक? अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे पास बेसिकली 6 होने चार। चाहिए। ठीक। इसमें 4 है, हमारे पास स्ट्रक्चर में 4 है, इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। तो अगर हमारे पास DBE की वैल्यू 0 आ जाए, 0 आने का मतलब ये कि इसमें कोई हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर DBE की वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब हमारे पास कोई हाइड्रोजन की कमी नहीं है। इस केस में अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें कोई हाइड्रोजन की कमी नहीं है। तो इसमें इस केस में इस स्ट्रक्चर में इथेन में DBE की वैल्यू 0 होगी। अब हमारे पास कार्बन टोटल 4 है, C4 है और H8 है। इसकी अभी हमने कैलकुलेशन की, DBE की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स कम है या एक मॉलिक्यूल कम है हाइड्रोजन का। DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इसका मतलब। और जितना ये नंबर बनेगा, अगर आपने 2 पर डिवाइड कर दिया, 2 पर डिवाइड करने से आपके वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और अगर आपने 2 पर डिवाइड नहीं की, जैसे यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ था, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताएगा कि इतने हाइड्रोजन कम है। तो आसान सा तरीका, जबानी अगर आपने करना है जबानी कर लें। C4 लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 जमा 2 10 बनते हैं। इसमें 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। वो डबल बॉन्ड हो सकता है
वो एक साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता, क्योंकि अगर डीबीई की वैल्यू 2 होती, आप कह सकते थे इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। मतलब आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो। इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, आप डबल बॉन्ड बनाओगे या आप रिंग बनाओगे कि हाइड्रोजन की कमी को आप पूरा कर सको, स्ट्रक्चर को पूरा कर सको। तो अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर, अपने स्पेक्टर की तरफ आ रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके साथ साथ करवा दूंगा। तो हम आई आर से स्टार्ट कर लेते हैं। आई आर में मैंने आपको पहले बताया था कि 3000 पर अल्कीन की पीक आती है। और अगर आपने इसको दोबारा चेक करना हो तो बेशक आप मिड के इसमें साइड पे जाके देख ले, मिड के टाइम जो मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया था। आप बेसिक नोट्स नोट्स निकाल लेना आप। आई आर की पीक आती, आई आर में 3000 पर ये वाली पीक आती है अल्केन की, मतलब इसमें अल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ये 1700 पर पीक आ रही है इस साइड पर। ये 1700 से ऊपर की तरफ, मतलब आप कह लें कि 16, ये 1500 है, ये 1600 है, ये 1700 है। 1720 के करीब एक पीक आ रही है, और ये पीक कार्बोनाइल की होती है। तो इस टाइम हमें इस स्पेक्ट्रा, आई आर स्पेक्ट्रा से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये कि 3000 पर पीक आ रही है, मतलब अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये पीक इंडिकेट करी कार्बोनाइल है। तो C4H8 और लिखा हुआ है, इसके मुताबिक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर में आप कहोगे कि इसमें DBE की वैल्यू या हाइड्रोजन की कमी जो है वो 1 है, या हाइड्रोजन आपके जो मिस है, कम है, वो टोटल 2 कम है हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन की आपके पास कमी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और 2 हाइड्रोजन कम है। और आपने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि आपके पास एक कार्बोनाइल है। इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी हम इस साइड से पूरी कर रहे हैं, और इस साइड पे आप कह रहे हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन की पीक आ रही है। अच्छा, अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने क्या करना है, C4 आ गया आपके पास, और यहाँ से आई आर मिक्स करना है, इसको मिक्स करना दोनों को। आई आर से हमें पता चला अल्केन है, और पता चला कार्बोनाइल है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C4H8। मैं जबानी ट्राई कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को बनाने की। अब देखिए कार्बोनाइल है, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में। मुझे अब इतना पता है कि मेरे पास कार्बोनाइल है, और मेरे पास इसके अलावा 3 कार्बन और हैं। क्या पता वो इस तरीके से कनेक्टेड हो। मेरे पास टोटल का नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए, 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। कार्बन के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन कर दिया। तो इसके साथ मैं हाइड्रोजन को लेबल करने के साथ ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पर CH2 करके, और इसको CH3 करके। अच्छा, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ वापस। मैंने एक रैंडम गेस करने के लिए एक फार्मूला बनाया, क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आई आर से मुझे पता चला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आई आर से मुझे पता चला कार्बोनाइल है। मैंने कार्बोनाइल भी ड्रॉ कर दिया, और सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड रखा। मैंने C4H8O में से DBE की कैलकुलेशन की, पता चला एक मॉलिक्यूल कम है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम है। एक डबल बॉन्ड हो सकता है या रिंग हो सकता है। मैंने डबल बॉन्ड, क्योंकि मुझे कार्बोनाइल का पता लग गया था, इसलिए मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ से पूरा होकर ये वाला ग्रुप इंडिकेट हुआ। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी आईआर से। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मुझे पता चला कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कम था। मैंने ये वाला ग्रुप बनाया वक्ती तौर पे, शायद यही ग्रुप हो, अंदाजा लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में करना क्या होगा, आप देखें आपको 15 पे पीक मिल गई, यहाँ पर 15 पे। अगर 15 पे पीक है तो इसका मतलब आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है ये वाला, मिथाइल ग्रुप का वजन जो है वो 15 होता है। तो ये पीक इसकी हो सकती है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे 30 से 1 पॉइंट पहले 29 पर एक पीक आ रही है। 29 पर पीक, आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, इन दोनों को कंबाइन करें, 15 + 14, ये आपके पास 29 बनता है। ये वेट आपके पास टोटल 29 बनता है। तो 29 इसका मतलब आपके पास मिथाइल भी है, आपके पास इथाइल ग्रुप भी है, 15 भी है और 29 भी है।
और इसके अलावा अगर अब हम एक और आगे जाके ऐड करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मिथाइल और कार्बोनाइल दोनों कंबाइन हो जाए, 15 + 28 मतलब 15 में आप 12 जमा करें, ये बन गया आपका 27। में आप 16 ऐड कर दें, ये आपके पास बन गया 43। इतना ही बनता है। रिपीट कर देता हूँ, 15 + 12 ये बन गया 27, या आप इस अकेले को काउंट कर लो, 12 + 16 ये 31 बन गया, 31 है इसका अकेले का। कार्बोनाइल का 31 है, और 31 में आप जब 15 ऐड कर दोगे, ये कितना बनता है? ये 28 है। 12 + 16 8, और ये 2, और आपने ऐड कर देना है 15 को। तो ये आपके पास 15 और 23, ये आपके पास बन गया 43। तो ये जो सिग्नल आ रहा है 44 43, ये 43 है। इसका मतलब आपने तीन फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था गैस करने के लिए, उसमें मैंने उसके फ्रेगमेंट्स बना बना के देखे, मिथाइल को किया, इथाइल को किया, कार्बोनाइल को देखा, कार्बोनाइल का अकेला 28 पर है, और ये देखिए आपके पास 28 पर भी पीक आ रही है, छोटी सी 28 के ऊपर भी पीक है। तो सारे पीक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं होता, आप 2 से 3 शार्प पीक को आइडेंटिफाई करके उसका फ्रेगमेंट के हिसाब से डाटा ले सकते हो, काफी है। तो इसके बाद हम चलते हैं नीचे वाले स्पेक्टर के ऊपर, सी एन एम आर पे आ गए। सी एन एम आर में हमारे पास ये C30 में देखिए कार्बन की टाइप्स कितनी है, 4 है। और अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला बनाया था, कार्बोनाइल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आपके पास CH3। इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, हमारे पास CH3 CH2 और CH3, ये मिथाइल इस मिथाइल से डिफरेंट है, ये इथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन। और ये कोई कार्बन किसी और कार्बन से मैच नहीं हो रहा, इसलिए 4 तरह के कार्बन है इस स्पेक्ट्रम में। देखिए 1 2 3, और ये एंड पे जाके 4, 4 किस्म के कार्बन है। तो C30 से आपको यही इंफॉर्मेशन मिल गई। इसी तरह अगर आप प्रोटॉन एनएमआर पे चले जाओ, यहाँ पर देखो आपको एक क्वार्टेट आ रही है, एक ट्रिपलेट और एक ट्रिपलेट, ये है इसका मतलब आपको 2 ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट है, शार्प है, इंटीग्रेशन का भी इग्नोर कर दें। अच्छा, अगर यही स्ट्रक्चर हमारा बनता है तो इस मिथाइल के साथ देखिए नेबर में आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है साथ वाले एनवायरनमेंट के कार्बन में, तो इसने सिंगलेट देना, इसका मिथाइल ने सिंगलेट देना। और अगर मैं इस मिथाइल की बात करता हूँ राइट साइड वाले की, इसके लेफ्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन है, तो N+1 के मुताबिक इसकी वैल्यू आपको 3 बनती है, ट्रिपलेट बनता है। और अगर आप इसका एनवायरनमेंट चेक करो, 1 इसका होगा, और राइट साइड पे आपका 3 बनते हैं, 1 + 3 ये क्वार्टेट बनते हैं। मतलब इसने आपको जो सिग्नल देना है, मैं लिख देता हूँ साथ में, इसमें 1 + 3 हो रहा है, राइट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, या लेफ्ट साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अगर हम काउंट करते हैं 1 + 2 बनता है, इसका ट्रिपलेट आएगा, और इसका 1 + 0, इसके राइट लेफ्ट पे कोई और हाइड्रोजन नहीं, सिंगलेट आएगा, क्वार्टेट आएगा, और ट्रिपलेट आएगा। तो ये सिंगलेट है, ये क्वार्टेट है, और ये ट्रिपलेट है। तो ये ही स्ट्रक्चर इंडिकेट हो रहा है कि हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो एट द एंड आपने इस सारे को लेबल करके बता देना है। यहाँ पे सारा डेटा मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, मतलब बिल्कुल अगर आपको यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, आप सोल्यूशन साथ चेक कर ले इसका, ये सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। जो अभी मैं बोल रहा था ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बोनाइल की पीक आपको मिली थी, हाइड्रोक्सिल की पीक नहीं मिली, जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसको आप इग्नोर कर दो, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको आप यहाँ पे राइट कर दो। समरी में वही सारी बातें लिखी हुई पीछे, ये फाइनल स्ट्रक्चर लिखा हुआ, और ये प्रपोज्ड स्ट्रक्चर उस सारे एविडेंस को, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को जमा करने के बाद बनाया।